हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे निमसेट वर्कशीट ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। वर्कशीट मींस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अप टू 2023। हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितने भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए हैं एनआईटीज में। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक एवरेज चैप्टर माना गया, इनफैक्ट लेंथी चैप्टर था काफ़ी है, बट इसके क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते जितना चैप्टर हमारा लेंथी था +2 मैथ्स में। बट ये कि इसके बिना आप आगे अगला चैप्टर जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन वो नहीं कर सकते। अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आती होगी तभी आप डेफिनिट इंटीग्रेशन कर पाओगे। ओके, तो ये चैप्टर हम इसलिए भी करना पड़ता है कि जो नेक्स्ट चैप्टर है डेफिनिट इंटीग्रेशन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी डेफिनिट इंटीग्रेशन में डिपेंड करता है। सो इसके क्वेश्चन कुछ कम आते हैं बाकी चैप्टर के मुकाबले में, पर जितने क्वेश्चन आते हैं इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ईजी क्वेश्चन आते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो एनआईटी सीरीज़ चल रही है, तो आप इसमें हम सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स कर रहे हैं, और बाकी हमारी कई और सीरीज़ भी चल रही है, पीयू सीरीज़ चल रही है, आईआईटी सीरीज़ चल रही है, देन शॉर्टकट ट्रिक्स वाली एक और सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं। तो कई चीज़ें हमने आपकी लॉन्च की है। हमारा जो चैनल है कोर्स एडू इन्फोमैथ्स, उसमें सब कुछ आपको चीज़ें मिलती जाएंगी, प्लस जो हमारी ऐप है कोर्स एडू, इसको डाउनलोड करो और जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, देन आपको सारी ये चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जब आया था तो बड़े कम बच्चे करके आए थे इस क्वेश्चन को। सभी को लगा कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तो देखने में लग रहा है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मैं बता चुका हूँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक सबसे आसान चैप्टर माना जाता है। +2 में मुश्किल चैप्टर था और कॉम्पिटिशन में चैप्टर को आसान माना जाता है, बिकॉज कॉम्पिटिशन में हमें इसकी चॉइसेस से हिंट मिल जाता है। जब हम +2 मैथ्स के बच्चे थे तो सबसे मुश्किल चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता था। क्यों मुश्किल चैप्टर होता था? बिकॉज क्वेश्चन हमें दिया हो जाता था, हमें आंसर निकालना पड़ता था, हमें नहीं पता होता था कि कैसे जाना आंसर की तरफ। मैं भी कई बच्चों को क्या बोलता हूँ, आई फॉर आइडियाज़, आई फॉर इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन मीन्स आइडियाज़। अगर आपको आइडिया पता है तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन में क्या आइडिया हम लगाएं? अगर +2 के बच्चे होते तो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल था, आपको नहीं आइडिया समझ आता कि मैं क्या करूं, इसको टी डालूं, उसको टी डालूं, क्या करूं। पर आपको चॉइसेस, आपको आइडिया मिल जाता है। यहाँ पर चॉइसेस जब आप देखोगे तो वहाँ पर आप देख रहे हो कि x³ डिवाइड हो रहा है, x² डिवाइड हो रहा है, ये भी x² डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप यहाँ से इनफैक्ट एक ये भी देखा कि चॉइसेस को डाइवर्टिव करके भी हम कर सकते हैं। चॉइसेस को डाइवर्टिव किया, पर यहाँ पर पता क्या, आपका आंसर डी चॉइस आ रहा, आप देख रहे हो। तो चॉइसेस को डाइवर्टिव करने वाला वे कई बच्चे लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट चॉइस का डाइवर्टिव मैच नहीं करेगा, सेकंड का नहीं करेगा, थर्ड का नहीं करेगा, फोर्थ चॉइस का डाइवर्टिव मैच करेगा। तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन का डाइवर्टिव करना पड़ेगा, जो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो कई बार वो शॉर्टकट अच्छा होता है कि चॉइसेस को डाइवर्टिव कर दो, पर कई बार शॉर्टकट लंबा भी चले जाता है। इस क्वेश्चन में शॉर्टकट लंबा चलेगा। मैंने बोला कि चॉइसेस में आपका x² x³ डिवाइड हो रहा है, तो आपको हिंट मिल रहा है कि आपको यहाँ से डिवाइड वाली चीज़ लेके चलनी है। यहाँ से आप क्या करो, x⁴ कॉमन ले लो। यहाँ से आपने x⁴ कॉमन ले लिया तो x⁴ मीन्स आपका क्या बार आया, अंडर में से x² बार आया। आपका अंडर में से x² बार आया मीन्स x⁵ बन गया। तो अंडर के अंदर क्या रहेगा, 2 x⁴ कॉमन लिया, 2/x², ये आ गया +1/x⁴। ओके, ये हमारे पास आ गया। आपने क्या कॉमन लिया, आपने x⁴ यहाँ से कॉमन लिया, बाहर x⁴ आ गया, x⁵ हो गया, ये 2 हो गया, ये 2/x² हो गया, 1/x⁴ हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, डायरेक्ट बाय इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1/x³ आ गया, -1/x⁵ आ गया। अब आपका क्वेश्चन ये बच गया। अब आप थोड़ा सा देखोगे, अगर मैं अंडर के अंदर ये चीज़ को टी डाल देता हूँ, अगर मैंने इसको टी ले लिया, इस पार्ट को मैंने टी ले लिया, तो क्या बनने वाला है, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या बनने वाला है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा +4/x³, इसका डेरिवेटिव है -4/x⁵। ओके, ये इसका डेरिवेटिव है। दिस dx क्या हो गया, dt हो गया। तो इसको t लिया तो ये डेरिवेटिव dt हो गया। बाई चांस अब नोमेटर को देखो, वो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो आपका नोमेटर बनने वाला है। अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 4 कॉमन ले लिया, मीन्स कि क्या बन गया, देखो बच्चों। सो इट मीन्स 1/x³
माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 क्या बन गया डी टी बाई 4 बन गया, क्या बन गया डी टी बाई, वो बन गया डी टी बाई 4, डी टी बाई 4 बन गया। मैं इसको ना प्रॉपर लिख लेता हूँ, तो क्या आ गया 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 डी एक्स बन गया डी टी बाई 4। ओके, ये हमारे पास आ गया नोमिनेटर। आपका नोमिनेटर जो बन गया, ये वाला नोमिनेटर क्या बन गया डी टी बाई 4, और आपका डिनोमिनेटर बन गया अंडर टी बन गया। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन बस हो गया। अब 1 बाई 4 बाहर आ गया, अंडर टी मीन्स टी की पावर माइनस हाफ हो गया। इसकी इंटीग्रेशन पता आपको क्या है, ओके, टी की पावर प्लस हाफ बाई हाफ मीन्स 2 अंडर टी, क्या इंटीग्रेशन है 2 अंडर टी, ये आपका आंसर आ गया। ओके ठीक है, ये मैंने ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। आप टी की वैल्यू जो है वो डाल दो। आप टी की वैल्यू क्या है, ये टी की वैल्यू थी हमारे पास, क्या थी, ये टी की वैल्यू थी, इसको वापस डाल दो, ये आपका 1 बाई 2 रह गया। सो क्या रह गया बच्चों, अब मैं आगे कर देता हूँ। सो मेरे पास हो गया 1 बाई 2 अंडर टी, मेरा आंसर आया 1 बाई 2 अंडर टी। सो अंडर टी का क्या मीनिंग हुआ, अंडर टी का मीनिंग हुआ अंडर ऑफ 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, ये मेरा आंसर आ चुका हुआ है। सो यहाँ से अगर आप थोड़ी सेटिंग कर लो तो 1 बाई 2 यहाँ से x की पावर 4 नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 2x स्क्वायर 2x की पावर 4, सॉरी देखो अपने आप देखो स्टूडेंट्स साहब, नीचे x की पावर 4 आपका एलसीएम आया, ऊपर आया 2x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारे पास फाइनल पिक्चर क्या बन गई 2x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई दिस 2x के, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। सो मेरा आंसर क्या आ गया डी चॉइस। सो स्टूडेंट्स अभी आपने क्या देखा कि ये क्वेश्चन जो था वो बड़ी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में भी आपको हिंट मिल रहा था चॉइसेस से कि नीचे से x की पावर को कॉमन लो। मैंने x की पावर नीचे से 4 कॉमन ले ली, उससे क्या फ़ायदा हो गया आपके सामने, नीचे इसको मैंने t मान लिया, अंडर के अंदर जो चीज़ है उसको t मान लिया, ये अपने आप आपका dt बन गया, ये आपका अपना जो नोमिनेटर है वो आपको dt बाई 4 बन गया। तो dt बाई 4 बाई अंडर टी इंटीग्रेशन होगी, अंडर टी की इंटीग्रेशन क्या होती है 2 रूट टी, अंडर टी की इंटीग्रेशन 1 अंडर टी की इंटीग्रेशन क्या होती है 2 रूट टी, आपका आंसर अंडर टी बाई 2, अंडर टी बाई 2 को मैंने वापस डाल दिया, टी की वैल्यू वापस डाल दी, ये आपका आंसर रेडी हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल का था, बट अगर आपको चॉइसेस दिख रही थी तो क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था, इजी तो नहीं कहूँगा मीन्स एवरेज क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। ये अच्छी बात है कि सारे क्वेश्चन आईआईटी मेंस के हैं, हमारी असाइनमेंट्स के कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आपने आईआईटी मेंस के प्रीवियस ईयर्स करके गए थे तो ये पेपर में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तभी मैं बोलता हूँ कि आईआईटी मेंस के एक्चुअल क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए। सो ये क्वेश्चन जो था ये भी आप कर सकते हो, अगर मैं देखा जाए तो आपको हिंट पता है कि ऐसे क्वेश्चन बड़े कर चुके हैं क्लासेस में, लोग एक्स को टी मान लो तो ई एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, तो ये आपका टाइप सॉल्व हो जाएगी, बट इसमें टाइम वेस्ट होगा करने में। यहाँ बेटर क्या कि मैं कहूँगा यहाँ बेटर है कि चॉइसेस का डेरिवेटिव कर दो, इसकी इंडिकेशन चाहिए तो शॉर्टकट क्या होता है चॉइसेस का डेरिवेटिव कर दो। यहाँ पर 2 चॉइसेस तो वैसे ही आउट हो जाएंगी, पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों नहीं किया था, वहाँ पर आपको हर चॉइस का डेरिवेटिव करना पड़ रहा था। यहाँ को मैं थोड़ी कॉमन सेंस लूँगा, तो आपको पता है एफ बाई जी का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर आपको पता है कि जो चॉइसेस ऑफ एफ बाई जी है, जो आपकी चॉइसेस ऑफ एफ बाई जी, अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूँगा नीचे जी स्क्वायर तो पक्का आता ना, तो नीचे जी स्क्वायर पक्का मीन्स ये जी है नीचे, इसका स्क्वायर यस डैट स्क्वायर मैच कर गया, सिमिलरली इसका भी स्क्वायर मैच कर गया, मीन्स आंसर बी और सी में से एक होगा। जब मैं एफ बाई जी करूँगा, जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो नीचे इसका स्क्वायर वहाँ मैच करना चाहिए। अगर एफ बाई जी ये है तो क्या आंसर आएगा बाद में जाकर एफ डैश जी माइनस एफ जी डैश बाई जी स्क्वायर, तो डैट स्क्वायर आपका मैच कर रहा है, डैट स्क्वायर बी और सी का मैच कर रहा है। सो अब डेरिवेटिव जो करना पड़ेगा सिर्फ बी और सी चॉइस का करना पड़ेगा, ए और डी चॉइस वो आपकी आउट होगी। अब मैं ऐसा करता हूँ बी चॉइस का डेरिवेटिव करता हूँ, एक्स बाई log x का स्क्वायर प्लस 1, इसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव करूँगा, ऊपर का डेरिवेटिव 1 इंटू नीचे का फंक्शन, 1 इंटू नीचे का फंक्शन, ओके, माइनस नीचे का डेरिवेटिव क्या होगा 2 log x इंटू 1 बाई एक्स, ओके, इंटू ऊपर का फंक्शन x बाय नीचे का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया, बड़ी जल्दी आ गया, ये आ गया। ओके स्टूडेंट, ठीक कह रहा हूँ मैं, ये आ गया।
अब इसको देखा कि क्या बन रहा मेरे पास, x तो कट गया, ये बन गया 1 प्लस log x का स्क्वायर माइनस 2 log x। ओके ये बन गया, ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया मेरे पास क्या बन गया log x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया, नीचे बन गया। मीन्स ये तो मेरा क्वेश्चन है, यही तो मुझे चाहिए था, ये तो मेरा इंटीग्रेंड है। इंटीग्रेंड मीन्स जिसकी इंटीग्रेशन करनी थी ये वही तो है। आप चेक करो प्लीज़, जो भी आपका आया है ये आपका आया, ये तो आपका ही बन गया, इंटीग्रेंड बन गया। देखो जरा, डेट स्क्वायर बाय log x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका ऊपर वाला स्क्वायर को कॉमन ले लो, मैंने इसको कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लो तो आपका इंटीग्रेंड बन गया। तो कहने का मीनिंग है कि आपका आंसर बड़ी जल्दी आ गया। ओके क्या बन गया ये, log x माइनस 1, नीचे log x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये आपने इसका आपकी इंटीग्रेशन एफ जी है, इंटीग्रेशन एफ जी है तो जी का डेरिवेटिव वापस एफ आ गया। ओके हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, आपको पता हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन एफ अगर जी होता है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन एफ अगर जी है तो जी का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, वापस एफ आना चाहिए, वही हम चेक कर रहे हैं। ये जी आपका जी का डेरिवेटिव वापस एफ आ गया, सो आंसर इज बी चॉइस। तो कई बार हम इस शॉर्टकट को लगाते हैं और कई बार मैं इस शॉर्टकट को एडवाइज़ नहीं करता। ऐसे पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको एडवाइज़ नहीं किया था, वहाँ क्या मुश्किल थी कि हर चॉइस डेरिवेटिव बन सकती थी। ओके पर यहाँ पर सिर्फ 2 चॉइस ही वो डेरिवेटिव बन सकती थी, क्योंकि इसका नीचे का स्क्वायर उससे मैच नहीं कर रहा था, इसके नीचे का स्क्वायर उससे मैच कर रहा था, इसका नीचे का स्क्वायर उससे मैच नहीं कर रहा था, बी और सी चॉइस का नीचे का स्क्वायर उससे मैच कर रहा था, क्योंकि एफ बाई जी है तो अल्टीमेटली जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा नीचे जी स्क्वायर आएगा और जी स्क्वायर उससे मैच करना चाहिए। सो ओनली बी और सी का मैच कर रहा था, तो मैंने जैसे ही बी का डेरिवेटिव किया बाई चांस वो आपका इंटीग्रेंड मैच कर गया। आंसर इज बी चॉइस। ओके देखना पड़ता है कि कब चॉइसेस का डेरिवेटिव किया जाए, हर बार नहीं करना पड़ता। कई बच्चों को ट्रिकी सिखाया जाता है कि चॉइसेस का डेरिवेटिव कर दो, हमेशा नहीं चलेगा। पिछले क्वेश्चन नहीं चला था, यहाँ चल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है तो इसको बाय पार्ट्स कर सकते हो। तो क्वेश्चन है ई एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। दिस इक्वल टू क्या बोला है, 5x बोला है, 5x दिस इक्वल टू 5x। तो हमें क्या चाहिए, क्या हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स, ये चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। और जो चॉइसेस ऑफ 5x में है, बस ये हमारा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये मुझे दिया हुआ है तो ये मुझे चाहिए बस। सो साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको ई एक्स एफ एक्स तो मुझे चाहिए, उसको तो मैं कुछ नहीं करूँगा। माइनस साथ वाला कौन सा है, ई एक्स एफ डैश एक्स, ये हमारा साथ का हो गया, इक्वल टू 5x। ओके सो ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये मुझे चाहिए, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं, इसको ऐसे ही रहने दिया। ओके इस पे मैं बाई पार्ट्स लगा देता हूँ, उसको उधर ले जाओ बाई पार्ट्स लगा दो, ये 5x प्लस इस पे बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ मैं। तो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको इस पर मान लिया सेकेंड फंक्शन बाई पार्ट्स। सो बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो क्या बनेगा, -1 जाके प्लस हो गया, ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, ई एक्स इंटीग्रेशन एफ डैश क्या होती है, एफ होती है। बाई पार्ट्स आता है ना हर बच्चे को, तो बाई पार्ट्स हर बच्चे को आता है ना। हम कैसे करते हैं बाई पार्ट्स, एफ इंटू जी की इंटीग्रेशन, एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी माइनस एफ का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ जी देन होल इंटीग्रेशन, हर बच्चे को पता होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ही लिया, सेकंड फंक्शन ही लिया, ई एक्स इंटू इंटीग्रेशन एफ डैश माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स हो गया, इंटीग्रेशन एफ डैश एफ हो गई। तो हमने बाई पार्ट्स लगाया, यहाँ पहुँच के। बाई चांस आपने कुछ देखा होगा कि ये जो चीज़ है ये तो बाई चांस आपकी इससे मैच होगी, ये जो आपका क्वेश्चन था, इसको आई बोल दो या आपकी मर्जी है, इसको सेम रहने दो। ये जो चीज़ है सेम, दोनों चीज़ें सेम होगी, इसको इधर ले आओगे तो ट्वाइस बन जाएगा, ये आपका ट्वाइस बन गया, इक्वल टू क्या आ गया 5x, इक्वल टू आ गया 5x प्लस ई एक्स एफ एक्स आ गया। अब ये ट्वाइस को उतार दो नीचे, आपका आंसर हाफ ऑफ दिस आ गया, हाफ ऑफ दिस मीन्स आंसर इज सी चॉइस। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। सो दिस इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, आंसर सी चॉइस। सो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, बड़ा इजी क्वेश्चन निकला।
है ना। ये आपका क्वेश्चन, इतना सा पार्ट आपको दिख रहा है क्वेश्चन था, बाकी को वहाँ ले गए, वहाँ जाके उसको इंटीग्रेट कर दिया। इस बार हमने क्या किया, इसको EX को e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, बाई पार्ट्स आपने लगा दिया। बाई पार्ट्स से होती है इंटीग्रेशन, हर बच्चे को पता होगा। तो EX इंटू इंटीग्रेशन f डैश f होगी, माइनस EX का डेरिवेटिव EX हो गया, f डैश की इंटीग्रेशन f होगी। बस इतनी सी बात है। ये आपको वापस सेम आ गया, इसको उधर लेके ट्वाइस हो गया, ये आपका ट्वाइस डैट इज डैट, तो दिस वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, आपका आंसर रेडी हो गया। सो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ √x e पावर √x dx। इनफैक्ट इसको आप सीधा भी कर सकते हो बाय पार्ट्स, अगर आपने कुछ नहीं करना इसको सीधा इंटीग्रेट भी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा इशू आता है इसको हैंडल करने में। सो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर √x को t ले लो, अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हो। √x को t लोगे तो x हो गया t², dx हो गया 2t dt। बस, तो इंटीग्रेशन क्या बन गई, इंटीग्रेशन बन गई t e पावर t, तो dx हो गया 2t dt। सो ये होगी इंटीग्रेशन 2t² e t dt। थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैंने √x को t ले लिया। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। अब आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो 2 इंटू t² इंटीग्रेशन e, बाई पार्ट्स आपको पता होगा, इंटीग्रेशन e पावर t माइनस t² का डेरिवेटिव 2t, इंटीग्रेशन e पावर, बाई पार्ट्स आपको पता होगा बच्चों, मैं बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ। ये बाई पार्ट्स यहाँ पहुँच गया। सो यहाँ से मेरे पास आ गया t² et माइनस 2t et इंटीग्रेशन दिस, यहाँ पहुँच गया। अगेन इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगाना होगा आपको। सो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो 2 इंटू t² et माइनस 2, इस पर बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ, जो आपको रेडीमेड हमें याद भी होता है इसका बाई पार्ट्स। तो इसका बाई पार्ट्स t इंटू इंटीग्रेशन et माइनस t का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन et रहेगी। दिस इज, ये आपका आएगा। तो ये तो हमें वैसे भी याद होता है बाई पार्ट्स, इतना सा पार्ट तो। सो यहाँ तक हम पहुँच गए। इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, 2t² et माइनस 4 टाइम्स t et प्लस 4 टाइम्स et प्लस c आपका आंसर हुआ। अब वापस टाइम आ गया उसको पुट करने का, t को वापस x डालने का टाइम आ गया। तो यहाँ पर t² क्या था, x था, तो 2x e पावर t क्या था, √x था, t आपका √x था, तो t यहाँ पर भी √x, तो यहाँ पर भी √x। अब जो सेटिंग होती है चॉइसेस की वजह से, देखो क्या सेटिंग की जा रही है। चॉइसेस में e की पावर √x तो बाहर आएगा ही, तो e की पावर √x तो सभी में से आ रहा है। ये आपका एक आंसर होना चाहिए। देखो कोई चॉइस में है तो मुझे बताओ प्लीज़, कोई चॉइस में है ये आंसर? ये आपका आंसर आ रहा है सेकंड चॉइस। सो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बाय पार्ट्स इजी क्वेश्चन था। ओके, तो मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई टफ लेवल का क्वेश्चन था। पहले 3 क्वेश्चन अच्छे थे, ये तो उसके सामने कोई कहीं स्टैंड नहीं किया। बट ये कि आपके पेशेंस का क्वेश्चन था, ये थोड़ी पेशेंस चाहिए थी इस क्वेश्चन में ना। क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा सभी को ये वाला क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, ये भी क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x + 1 दिख रहा है आपको, नीचे x इंटू x ही x + 1 दिख रहा है। वैसे तो ये बड़ा क्लियरली दिख जाता है, कई बार बच्चों को एकदम हिंट मिल जाता है इसको, और चॉइसेस भी आपको हिंट दे रही हैं कि आप देख सकते हो कि हर चॉइस में क्या आ रहा है, 1 + x ही x आ रहा है, 1 + x ही x आ रहा है, 1 + x ही x आ रहा है। आपको मैं क्लासेस में बोलता हूँ कि चॉइसेस में कोई चीज़ बार बार रिपीट करे तो उसको इट मीन्स t अज्यूम किया होगा। अगर ये चीज़ चॉइस में बार बार रिपीट कर रही है तो इट मीन्स इसको t अज्यूम किया होगा। मैं भी एक को चांस लेता हूँ कि इसको मैं t अज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे चॉइसेस में बार बार इसके आना मीन्स जब चॉइस में कुछ चीज़ बार बार आती है इसका मतलब कहीं पर उसको t लेके उसका डेरिवेटिव किया होगा। ये तो आप जब थ्योरी करते हो तो आपको पता ही है कि एक बार जब t लेते हो चॉइसेस में जब आंसर आता है तो उस t को वापस डालना पड़ता है। सो इसको अब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, x ही x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, दिस इज dx इज dt। पावर में तो मैं देख रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर मैं थोड़ा इसको सेट करूँ तो मुझे कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ये आप देख रहे हो x + 1 तो आ गया। अगर मैं इसको नोमेटर में अगर मैं क्या करूँ, नोमेटर में अगर मैं ex से मल्टीप्लाई कर दूँ, नोमेटर में अगर मैं ex से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिनोमिनेटर में भी ex से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है? बच्चों बताओ आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इसको करने से? इसको तो हमने t माना और ये आपका dt हो जाएगा, नोमेटर आपका dt हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऐसी बन जाएगी
न्यूमरेटर dt हो जाएगा, ये आपका t हो जाएगा। पर ये क्या, इसका क्या करें, इसका क्या करें, कुछ नहीं करें। एक्स ही एक्स जो है वो क्या है, वो t-1, आप देख सकते हो एक्स ही एक्स क्या t-1 है, ये आपका t-1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये t-1। ओके, सो आपका क्वेश्चन पूरा t में चेंज हो गया। अब ये तो सभी को पता है, बाय पार्ट्स कह दो, या सॉरी इसको आप बाय पार्शियल फ्रैक्शन कह दो, तो इसकी इंटीग्रेशन को आप बाय पार्शियल फ्रैक्शन 2 सेकंड में कर सकते हो। इसको लिख सकते हो आप 1 बाय t माइनस, क्या लिखूँ मैं इसको, 1 बाय t-1, ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना मैंने सिखाया है, बड़ी फास्ट हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये बना नहीं बना, चेक करो आप, t ऊपर जाएगा, t-1 ऊपर जाएगा, ये बनेगा, ये आपका बन गया। ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log mod t-1 माइनस log mod t, ये मेरे पास आ गया। ओके, प्लस c, या t की वैल्यू वापस डाल दो, t-1 है क्या, t-1 तो हमारे पास है x ही x है, t-1 क्या है, x ही x है, और t क्या है, t है t हमारे पास क्या है, 1 प्लस x ही x है। सो क्या बन गया मेरे पास, log m माइनस log n, log m बाई n आ गया। सो अब आपका फाइनल आंसर आ चुका हुआ है। अब ये चॉइसेस में है तो देखो आप, ये आपका आंसर आया, तो आंसर आ गया मेरे पास डैट बाय डैट, तो आंसर आ गया डी चॉइस, फोर्थ चॉइस। तो ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं था, ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था बच्चों को कि इसको टी, कैसे क्लियर हुआ था, इसको टी डालेंगे। हर चॉइस में ये चीज़ चल रही थी, ये भी देखो हर चॉइस में क्या चल रहा था, 1 पर एक्स ही एक्स चल रहा था, तो उसको मैंने टी ले लिया, तो क्वेश्चन अपने आप सारा सोल्व हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना चाहिए हमें, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर मैं कह रहा हूँ आपको हिंट तो साफ मिल जाता है। राइट साइड में अंडर एक बार आया, अंडर 1 प्लस ई एक्स एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। जो चीज़ चॉइसेस में और राइट साइड में बार बार आए, इट मीन्स उसको टी अज्यूम किया होगा। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर भी देख रहे हो, तो मैं तो सीधा ही बिना पेन चलाए बोल दूंगा अंडर 1 प्लस ई एक्स को मैं यहाँ पर मैं टी मानने वाला हूँ, इसको मैं क्या मानने वाला हूँ, यहाँ पर टी मानने वाला हूँ। बस ये तो मेन बात होती है। आई फॉर आइडियाज, आई फॉर इंटीग्रेशन। आपको आइडिया तो मिल गया अपने अभी, आपको पेन नहीं चलाना पड़ा, आपको अपने आइडिया मिल गया। सो इसको टी लिया, सो 1 प्लस ई एक्स टी स्क्वायर हो गया, सो ई एक्स डी एक्स क्या हो गया, 2t dt हो गया। ओके, आपकी इंटीग्रेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, क्या बननी चाहिए आपकी जो इंटीग्रेशन है उसमें। आपने ये तो ले लिया, अब मैं देखता हूँ आपका क्वेश्चन क्या था। आपका क्वेश्चन था एक्स ही एक्स बाय अंडर 1 प्लस ई एक्स, ये आपका क्वेश्चन था। अब देखा जाए तो अंडर तो आपका t बन गया, नीचे तो t बन गया। ओके, और ई एक्स डी एक्स 2t dt बन गया, और x क्या बनेगा, मेन बात अब x क्या बनेगा, ये इसकी मिस्ट्री भी सोल्व हो चुकी है। सो ये x रह गया, इस x को अभी मुझे सेट करना है, तो यहाँ से x निकालने ट्राई करो। e पर x हो गया t स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से, तो x यहाँ से क्या हो गया, log बेस e t स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये x हो गया, ये आपका x बन गया log बेस e t स्क्वायर माइनस 1। तो अंडर को आपने t माना हुआ है, x आपका हो गया log t स्क्वायर माइनस 1, और e x डी एक्स क्या हो गया 2t dt, ई एक्स डी एक्स क्या हो गया 2t dt, क्या हो गया 2t dt। देख सकते हो स्टूडेंट्स अपने आप। तो हमने बस अंडर को t माना था, अदरवाइज फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं +2 का बच्चा होता तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है इसको सॉल्व करो, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं पता था कि मैं कहाँ कैसे जाऊँ। यहाँ में चॉइसेस ने मुझे राइट साइड ने आइडिया दे दिया कि इसको बार एक बार 2 बार 3 बार आया है, तो उसको मैंने टी मान लिया, तो क्वेश्चन अपने आप चलता गया, चलता जा रहा है। उसको टी माना तो ये आपका ई का एक्स बन गया, 2t dt बन गया, एक्स क्या बन गया, एक्स ओ बन गया, ये आपकी फाइनल इंटीग्रेशन होगी, टी टी कट गया। सो आपकी फाइनल इंटीग्रेशन तो ये रह गई है 2 log और टी स्क्वायर माइनस 1, ये आपकी फाइनल इंटीग्रेशन रह गई। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, हम बाई पार्ट्स करते ही हैं। सो फाइनल इंटीग्रेशन रह गई है ट्वाइस log टी स्क्वायर माइनस 1। सो ये तो हम स्टैंडर्ड फंक्शन है जो हम क्लासेस में हमेशा करते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आपको आनी चाहिए ट्वाइस log ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी इंटीग्रेशन तो आपको क्लासेस में हम सिखाते हैं, log x की इंटीग्रेशन, log x के बस 1 की इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसको इंटू 1 करके, इसको सेकंड फंक्शन को इंटू 1 ले लो आप। ओके, मैं इसको थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले लेता हूँ, यहाँ स्पेस कम पड़ेगा मुझे एक्चुअली, तो थोड़ा सा मैं स्पेस लेके मुझे क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन चाहिए ट्वाइस log टी स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने इसको इंटू 1 लेके, जो आपको याद होगा इंटू 1 लेके हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, log वाले क्वेश्चन हम क्या करते हैं इंटू 1 लेके करते हैं, तो इंटू 1 ले लिया,
तो बाई पार्ट्स लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। सो 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन वो है तो 2 को तो बाहर ही रखो, log ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, log ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, ओके 1 की इंडिकेशन t माइनस क्या करते हैं हम लोग, log का डेरिवेटिव 1 बाई डैड इंटू ऊपर का 2t बाई टी स्क्वायर माइनस 1, बाई पार्ट्स कर रहा हूँ बच्चों, मैं बाई पार्ट्स कर रहा हूँ, और 1 की इंडिकेशन t, ये बनेगा मेरे पास, ये आपका बनेगा 1 की इंडिकेशन t इंटू डी टी। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बनेगा, अल्टीमेटली मेरे पास बन गया ट्वाइस, दोबारी अभी भी log ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी है, इंटू टी अलग से है, इसको इंटू टी बोल देता हूँ, और ये आपका 2t स्क्वायर है, 2t स्क्वायर है, टी स्क्वायर को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस 1 रह गया, ये मेरे पास आ गया। ओके तो 2 एक बार है, 2 पूरा ही बार है। ओके अब यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर मेरे पास है ट्वाइस लॉग टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी को मैं ऐसा करता हूँ यहाँ की बजाय, देखो इंटू टी है तो टी ये था एक्चुअली, यहाँ पर टी था, तो यहाँ पर मैंने नोमीटर में -1 ऐड किया, +1 ऐड किया, डैट बाई डैट 1 बन गया, 1 की इंडिकेशन टी बन गई, और साथ में 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 की इंडिकेशन रह गई। ये सब कुछ ऐसे हो गया। ओके अब फाइनल चीज़ आने वाली है बस मेरे पास, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो रहा है बट कोई बात नहीं। तो फाइनल चीज़ मेरे पास क्या आ रही है, ट्वाइस, और इसकी इंडिकेशन का बस फॉर्मूला रहेगा, बाकी सब कुछ ठीक हो चुका हुआ है। ये क्या रहेगा अंदर, टी log टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 टी, इसकी इंडिकेशन क्या होती है, इसकी इंडिकेशन होती है log ऑफ 1/2a log ऑफ टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1, ये सब कुछ हमें पता है, ये हम यहाँ डाल देंगे। अब बस ये 2, इससे फ़ायदा क्या होगा, 2 भी हमारा ये वाला कट गया, सॉरी यहाँ से नहीं कटेगा, भी आगे करना पड़ेगा। सो ये सब कुछ हमारे पास, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इतना मैं कर चुका हूँ। अब इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ, स्टेप को, स्टेप क्लियर नहीं हो रहा था आपको, इसको दोबारा से कर देता हूँ। तो क्या किया मैंने, 2 टी log टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 टी, इसकी इंडिकेशन है हाफ log टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1। बिल्कुल अब बिल्कुल फाइनल टच आ चुका हुआ है। अब बस मुझे वापस टी को वापस लेके जाना है, अदरवाइज क्वेश्चन खत्म हो चुका हमारा। ओके अब आपको टी को अगर डालना है, अंडू डैट डालना है, और बाकी सेटिंग देखनी है कि फाइनल सेटिंग क्या आ रही है। सब कुछ ठीक है, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सही जा रहा है, कुछ भी इसमें इशू नहीं आया, बिल्कुल क्वेश्चन सही हो चुका हुआ हमारे पास। यहाँ से अगर मैं फाइनल देखूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, 2 इंटू, यहाँ मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, टी की वैल्यू को अगर मैं डालता हूँ, दिस टी मेरे पास क्या है, अंडर ऑफ 1 प्लस ई एक्स, ओके ये 2 को मैं बाहर ही रखा हुआ है। log टी स्क्वायर माइनस 1 क्या है, log ई एक्स, जो बाद में जाके x बन जाएगा, माइनस ट्वाइस, यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है अंडर 1 प्लस ई एक्स, ओके प्लस हाफ, और ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो हमें चाहिए वैसे ही आ रहा है। यहाँ t की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास, टी की वैल्यू थी अंडर 1 प्लस ई एक्स, अंडर 1 प्लस ई एक्स माइनस 1 बाई अंडर 1 प्लस ई एक्स, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अंडर, नीचे स्पेस नहीं बन रहा, नीचे आएगा हमारे पास अंडर 1 प्लस ई एक्स प्लस 1। थोड़ा क्वेश्चन काफ़ी लंबा चलेगा। अब फाइनल सब कुछ आ चुका हुआ है, तो अब फाइनल टाइम आ गया मुझे चीज़ लिखने का। अब मैं सब कुछ हो चुका हुआ है, ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब बस फाइनल स्टेज आ चुकी है क्वेश्चन को करने, फाइनल स्टेप को बस मुझे लिखना है, फाइनल स्टेप क्या बनेगा। अब आप पता है कि log ई एक्स क्या होता है, log ई एक्स क्या होता है, log ई एक्स होता है x log ई मीन्स x होता है, ये आपका सिंपल x बन गया। तो ये हो गया, ये आपका 2x, ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ x इंटू अंडर 1 प्लस ई एक्स, ये आपका आगे जाकर -2 इंटू अंडर ऑफ 1 प्लस ई एक्स, ओके प्लस हाफ, ये आपका 2 बार है, प्लस हाफ log ऑफ दिस। अब फाइनल टू फाइनल स्टेप में पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखने में टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन तो हो चुका हुआ है, लिखने में टाइम तो लग रहा है। बस अब मैं इसके आगे लिखना नहीं चाहूँगा, मेरा क्वेश्चन सेट हो चुका हुआ है। सो अब मैं देखा जाए तो इसको कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 4, ये आपका -4 है, तो 2 को बाहर ले लो, 2x माइनस 4 बोल सकते हो सीधा, 2x माइनस 4
अंडर 1 प्लस ई एक्स बन गया, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ, ओके ये कट गया, आगे बाहर से 2 आएगा तो माइनस 2 टाइम्स क्या बनेगा, -2 टाइम्स। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, जो का मैंने आंसर देख लिया हुआ है, बस अभी आपको बस थोड़ा सा मुझे दिखाना पड़ेगा। आंसर आ चुका हुआ है, बस देखो स्टेप की सेटिंग में टाइम लग रहा है। ये मेरे पास आ गया, बस अब बिल्कुल 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 फाइनल स्टेज आ चुकी है आंसर लिखने की। बस अब आप देख सकते हो क्या बना। अब यहाँ से अगर मैं fx को कंपेयर करूँगा तो fx बन गया 2x माइनस 4। fx क्या बन गया 2x माइनस 4 और -2 लोग बाकी तो पूछा नहीं, उसने fx ही पूछा है, तो fx क्या बन गया 2x माइनस 4। यस, तो क्वेश्चन में मुश्किल क्या थी, सेटिंग सेटिंग सेटिंग, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर इसकी जो इंटीग्रेशन थी थोड़ी सी बड़ी होती गई, उसके बाद उसको लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता गया और थोड़ा स्पेस मेरे पास यहाँ कम था, तो स्पेस के चक्कर में मुझे 2-3 बार इरेज करना पड़ा। अब आपका आंसर आ चुका हुआ है, दिस इज fx इंटू अंडर डैट -2 इंटू log डैट -1 बाई डैट प्लस 1। तो इसमें एक मेजर स्टेप था, वो था अंडर को टी डालना, अंडर को टी डाल के उसके आगे क्वेश्चन अपने आप चलता गया। आप देख सकते हो दोबारा से इस क्वेश्चन को, अगर यहाँ पे देखना यहाँ पे देख लो, अंडर को टी डाला, उसके बाद ये आपका टी स्क्वायर हो गया, तो ये आपका e की बाय x टी स्क्वायर माइनस 1 बना। अल्टीमेटली यहाँ तक बड़ा इजी चल रहा था, बस ये जब आया इसकी इंटीग्रेशन में टाइम वेस्ट होता है। लोग टी स्क्वायर माइनस 1 की इंटीग्रेशन में हमारा टाइम वेस्ट हुआ, इसको बाई पार्ट्स किया, 2 को बाहर ले लिया, तो इसको इंटू 1 करके बाई पार्ट्स किया, देखो बाई पार्ट्स चल रहा है। इसके आगे थोड़ी सी सेटिंग करते करते आपको टाइम ज़्यादा लग गया, ओके सेटिंग करते करते उसको लिखा, इधर लिखा, फिर आपने सेटिंग की, सो टाइम वहीं पर वेस्ट हुआ। आपने देखा मैंने जो किया, आप दोबारा से लेक्चर को देख सकते हो कि हमने क्या किया, अल्टीमेटली यहाँ तक हम पहुँच गए। बोरिंग होते हैं कई बार क्वेश्चन इंटीग्रेशन और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में एक ही प्रॉब्लम आती है कि एक स्टेप को बार बार लिखना पड़ता है, उसमें टाइम बड़े वेस्ट होता है। तो इसके लिए हम ये कई बार बच्चों को बताते हैं कि जो चीज़ आ चुकी हुई है उसको एक बार लिखो, जो चीज़ नहीं आपकी सॉल्व हो रही उसको रिपीट करो। ऐसे देखा जाएगा आपने ये स्टेप को आपने 2-3 बार पहले, मैं अब मेरे पास क्वेश्चन सारे रेज हो गया, नहीं तो आपको मैं दिखा था कि जो स्टेप आप कर चुके हो उसको दोबारा ना करो। लाइक आपका ये वाला स्टेप देखो रिपीट हो रहा है, ये देखो ये स्टेप, ये इधर सेम गया, ये चीज़ को दोबारा से लिखा, इस चीज़ को दोबारा, ये सेम चीज़ को आप लिखते जा रहे हो अगेन 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 अगेन। अब जो चेंजेस हो रहे हो इस पर चेंज हो रहे थे, देखो यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर चेंज हो रहा था, इसको भी दोबारा 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 कई बार लिखा आपने। अगर आपको पता है कि ये आपका आ चुका हुआ है, इसको सिर्फ एक बार लिखो, जिस पे आपने इंटीग्रेशन करनी है उसी को बस चेंज करो, उससे क्या होगा आपका लिखने में ये वाला टाइम बचेगा। देखो स्टूडेंट, मैं क्लासरूम में ये बात नहीं कर पाया अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले कर चुके हैं। क्लासेस में बच्चों को बोलता हूँ मैं कि डिटरमिनेंट्स का चैप्टर आए या इंटीग्रेशन का चैप्टर आए, जिसको आपने इंटीग्रेट करना है उसी को बस चेंज करो, बाकी को ये वाला स्टेप तो चलता है। देखो ये देखो सेम 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 सेम, बाद में टी स्क्वायर को आपने डाल दिया, टी को आपने जो भी वैल्यू डाल दी, ये अल्टीमेटली स्टेप सेम चलता आ रहा है। सो चेंज हुआ सिर्फ ये वाला स्टेप आपको टाइम वेस्ट कर रहा है, डैट 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 डैट, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये आपको देखना है कि जो चीज़ आपको आ चुकी है उसको दोबारा ना लिखो, सिर्फ आपको इस पार्ट की इंटीग्रेशन को लिखना था, उससे स्पीड बड़ी फास्ट हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया। वो क्या है, इंटीग्रेशन log बेस 10x, इंटीग्रेशन और log बेस 10x। तो क्या करना चाहिए बच्चों, तो log बेस 10x है तो log 10 को तो बाहर निकाल लो, 1/log 10 को तो बाहर निकाल लो। सो इंटीग्रेशन किसकी रहेगी, ओनली log x की इंटीग्रेशन आएगी। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, ओनली मुझे log x की इंटीग्रेशन करनी है। सो log x की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमने इसको बेस इसको बाहर निकाल लिया, तो log x की इंटीग्रेशन वैसे स्टूडेंट्स को याद है क्या होती है, x log x माइनस एक्स, ये तो आपको रेडीमेड याद होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इंटू 1 करके बाई पार्ट्स, इंटू 1 करके बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन आपको याद होती है। सो यहाँ मैं बड़ी जल्दी पहुँच गया इस बार। अब मुझे आंसर में सेटिंग करनी है। आंसर में देख रहा हूँ मैं E10 को मैं मेरे पास आंसर जो आ रहा है, हाँ ठीक है, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ वापस, ये क्या बन जाएगा, log 10 ही बन जाएगा, इसको उल्टा कर दिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, log x माइनस 1 हो गया प्लस c। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चॉइसेस का हिंट ले रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ मैं चॉइसेस को देख रहा हूँ, तो x log 10e और log x माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log e लिख सकता हूँ। तो अब फाइनल मेरे पास क्या आ गया, फाइनल मेरे पास आंसर आ गया, मीन साहब ये क्या बन गया, log x/e। बस आप देख सकते हो चॉइसेस में आपको दिख जाएगा आंसर। तो मैं आंसर को सेट कर रहा हूँ, आंसर तो मेरे पहले स्टेप में आ गया था, आंसर तो मेरे यहीं पर ही आ गया था, इंटीग्रेशन बन गई थी मेरे पास, उसको सेट करते करते मैं यहाँ पहुँच गया, मेरा आंसर आ गया अब log x log 10e, आंसर सी चॉइस आ गया।
आप देख रहे हो कि कई बार क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, उसको सेटिंग करते करते यहाँ पहुँचा रहा मैंने। हाँ, आगे भी सेटिंग इजी है, तो लो E10 को मैंने उल्टा करके लोग 10 ही लिख दिया, x को कॉमन ले लिया, 1 को लोग E लिख दिया। मुझे कहाँ से हिंट मिल रहा है? वो चॉइसेस हिंट मिल रहा है कि ऐसे हमें करना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं वैसे कर रहा होता तो मैं इतना क्वेश्चन करके छोड़ देता, पर मैंने चॉइसेस को देखा, सो आंसर सी चॉइस बन गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है तो ईजी है, तो बट आपको पता ही है कि ऐसे क्वेश्चन में टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है। इंटीग्रेशन cos 2x cos 5x, क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos 2x cos 5x dx। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे मर्जी करो, आपकी विश है आपने कौन सा पेयर बनाना है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्वाइस cos a cos b का फार्मूला। ट्वाइस cos a cos b का फार्मूला क्या होता है? cos of a plus b cos of a plus b प्लस cos of a माइनस b। ये फार्मूला आपको बस यूज़ करना है इसमें। सो यहाँ पर पहले आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं तभी बोला ना कि इंटीग्रेशन का इशू क्या होता है कि अगर मैं इसको अगला स्टेप लूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। अब इसी स्टेप में जो आप लिख चुके हो क्वेश्चन को, इसी को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करते रहोगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ये जो पार्ट है हमारा, तो ये पार्ट मेरा बन गया 2 cos a cos b बन गया। ये क्या बन गया? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। a माइनस b मीन्स cos और माइनस एक्स, और cos माइनस एक्स cos x ही होता है। सो देखो इंटीग्रेशन में आपको अपना टाइम को बचाना तो कई चीज़ें माइंड में लिखनी पड़ेंगी। सो ये क्या बन गया? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos माइनस एक्स cos x होता है, मैंने माइनस नहीं लिखा, यहाँ पहुँच गया मैं। अब यहाँ से 1/2 ये आपकी इंटीग्रेशन है। सो 1/2 ये इसको मल्टीप्लाई किया, cos of 3x इंटू cos of 5x प्लस cos of x इंटू cos of 5x। अगेन आपका उसी टाइप का आ गया, cos a cos b का फॉर्म का आ गया। अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, देखो आपके ऊपर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये क्वेश्चन ये आप इसी में कर सकते हो स्टेप को। अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। मैं यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ना ब्रैकेट लगा दी, तो टाइम मेरा वेस्ट होने वाला। चलो मैं एक स्टेप अगला ले लेता हूँ। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ट्वाइस cos 3x क्या बन गया? cos 3x इंटू cos 5x dx। पहली इंटीग्रेशन बन गई, इसकी इंटीग्रेशन करनी है ट्वाइस cos x cos 5x, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बाय अगेन उसी फॉर्मूले को लगाया, 2 cos a cos b का फॉर्मूला, cos a प्लस b 8 हो गया, cos a माइनस b cos 2x हो गया। अगेन यहाँ पर cos a प्लस b cos 6x हो गया, cos a माइनस b cos 4x हो गया। बस अब फाइनल पिक्चर आपके पास आ चुकी है। ये फाइनल पिक्चर आ गई। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सो इसकी इंटीग्रेशन में cos 8x की इंटीग्रेशन sin 8x/8, sin 2x/2, sin 6x/6, sin 4x/4। सिंपल सी इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है। सो यहाँ पर स्पेस, अब यहाँ पर लेना तो स्पेस दे सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम जू लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1/4। इंटीग्रेशन होगी इसकी sin 8x/8, sin 2x/2, sin 6x/6, और साथ में क्या है sin 6x/6 प्लस sin 4x/4। ये आपकी इंटीग्रेशन आ गई। अब आप चॉइसेस की वजह से देख लो आपको क्या चाहिए। चॉइसेस में चाहिए जो a1 sin 2x, sin 2x के आगे a1 क्या है? 1/8 है। a1 sin 2x, तो a1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ sin 2x। a1 मीन्स देखो ये हमारा आंसर है, a1 sin 2x, a2 sin 4x मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर में, मैं सीधा माइंड में रखूँ असेंडिंग ऑर्डर में 2 4 6 8, पहले 2x वाले का, फिर 4x वाले का, फिर 6x वाले का, फिर 8x का। वो याद रहेगा ना, a1 a2 a3 a4 निकालना मुझे। सो a1 यहाँ क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ sin 2x। सो sin 2x का कोएफिशिएंट क्या है? 1/8। ये रहा 1/8 का है, सेकंड चॉइस में भी है, बस सेकंड चॉइस में और कहीं पर ही नहीं है। तो a2 क्या है? a2 है 4x का कोएफिशिएंट 1/16, ये 1/16, a2 का 1/16 है। और sin 6x का क्या है? 1/24, वो भी मैच कर गया। और sin 8x का क्या? 1/32, वो भी मैच कर गया। सो आंसर ओनली सेकंड चॉइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा था कि एक फार्मूला था 2 cos a cos b, उसको पहले एक बार लगाया, 2 बार लगाया, क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में सेट कर लिया, फिर आपने लास्टली उसकी इंटीग्रेशन की है, तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट का है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर दिस 1 + 2 cot कोसेकेंट प्लस cot। यहाँ पर जो 1 है उसको आपको क्या लिखना चाहिए? ये आप असाइनमेंट में कर चुके हो। यहाँ पर 1 को लिखना चाहिए कोसेकेंट स्क्वायर
माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है, में 1 ही होता कि नहीं होता, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, 1 को हमने ऐसा लिखा, प्लस बाकी चीज़ें क्या है, बाकी चीज़ें हमारे पास है ट्वाइस कॉट इंटू कोसेकेंट, उसको वैसा लिख रहने दो, ट्वाइस कॉट इंटू कोसेकेंट, ओके, प्लस ट्वाइस कॉट स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। हम इसको अब सोल्व करना चाहते हैं, बस मैंने 1 को ऐसा लिखा, बाकी सब कुछ वही रहने दिया, 1 को ऐसा लिखा। अब लिखने का फ़ायदा आपको दिख गया, ये ट्वाइस कॉट स्क्वायर है, ये सिंगल कॉट स्क्वायर है, ये इंटीग्रेशन बन गई, क्या बन गई इंटीग्रेशन बच्चों, कोसेकेंट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 कॉट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई। सो इंटीग्रेशन किसकी बन गई, ये बन गई कॉट प्लस कोसेकेंट की, कॉट प्लस कोसेकेंट का स्क्वायर हो गया, कॉट एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स का ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, उसका अंडरूट भी है। सो इंटीग्रेशन सिंपल रहेगी, कॉट प्लस कोसेकेंट की। देखा कितना सिंपल हम पहुंच गए, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट प्लस कोसेकेंट। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन तो पता ही है, तो अब देखना चॉइसेस की वजह से थोड़ा देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में आती है बट चॉइसेस की वजह सेट करेंगे हम लोग। पहले कॉट की इंटीग्रेशन तो हमारे पास क्या है, लॉग मोड, कई दो तरीके हमारे पास, एक तो है लॉग मोड कोसेकेंट माइनस एक उस वजह से करें हम, कॉट की इंटीग्रेशन तो लॉग मोड साइन हो गई। चलो पहले मैं कर देता हूँ, कॉट की इंटीग्रेशन का लॉग मोड साइन एक्स, और कोसेकेंट की इंटीग्रेशन में 2 टाइप की आती है, लॉग मोड कोसेकेंट माइनस कॉट और लॉग मोड tan x/2। अब मैं इसमें क्या यूज़ करूँ, चॉइसेस में हाफ एंगल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कोसेकेंट की इंटीग्रेशन लॉग मोड tan x/2। ये इंटीग्रेशन लिखने से बड़ा फ़ायदा हो गया मुझे, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बच गई। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों को कोसेकेंट की इंटीग्रेशन क्या आती है, लॉग मोड कोसेकेंट माइनस कॉट, तो उसको सेट करते करते आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने सीधे इंटीग्रेशन कोसेकेंट लिख दी, लॉग मोड tan x/2। ये आपको फार्मूला हम क्लास में बताते हैं, 2 फार्मूले होते हैं कोसेकेंट के, तो दोनों होते हैं तो एक ही फार्मूला, पर लिखने के 2 तरीके होते हैं। इसकी एक इंटीग्रेशन होती है लॉग मोड कोसेकेंट माइनस कॉट, मैंने यहाँ नहीं लिखी, मैंने उसकी जगह केवल इंटीग्रेशन लिख दी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं चॉइसेस की वजह से चल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ इंटीग्रेशन हमेशा चॉइसेस की वजह से चलते हैं। तो यहाँ पर पहले अब इसको भी थोड़ा ब्रेक करके देखो, ये बन गया प्लस है ना, बीच में दोनों के बीच में प्लस है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्लस है तो प्लस है, ओके। तो यहाँ पर मैं साइन को लिख लूँगा 2 sin x/2, साइन को क्या लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, इसको भी मैंने हाफ एंगल में लिख दिया, प्लस ये वाला जो पुराना था। अब इंटीग्रेशन हो चुकी हुई है, बस अब मैं सेटिंग कर रहा हूँ फाइनल। अब ये log m प्लस log n की सेटिंग क्या होती है, log m प्लस log n की सेटिंग होती है log m इंटू n, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं यहाँ क्या बन गया, एक बन गया 2 sin x/2 cos x/2, दूसरा बन गया tan x/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा हो गया tan x/2, क्या हो गया tan x/2, बस प्लस c, ये मेरे पास आ गया प्लस c, ओके, यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब इसके बाद इसको आपने इसको ओपन किया, log 2 sin x/2 cos x/2 इंटू साइन x/2 बाई cos x/2। अब cos x/2 कट गया, ये आपका रह गया log 2 sin स्क्वायर x/2, ये हमारे पास आ गया प्लस c, ओके। तो ये आपके पास अब आंसर बन रहा है log 2 sin स्क्वायर x/2, ओके। तो स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, हम पहुँच गए थे इंटीग्रेशन क्या आ गई थी, log 2 sin स्क्वायर x/2। क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, सेटिंग करने में टाइम लग रहा है। यहाँ पर इसको दोबारा से ओपन करेंगे, log m प्लस log n ऐसे प्लस c, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, तो क्या बन गया log sin स्क्वायर x/2 प्लस c, पावर आगे आ गई ट्वाइस log sin x/2 प्लस c, दिस इज द आंसर। सो ये चॉइस में है, ये चॉइस में है ओनली इन द फर्स्ट चॉइस। मैं क्या कह रहा था आपको, इंटीग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं, इंटीग्रेशन आपकी ये यहाँ तक आपकी इंटीग्रेशन हो गई थी, देखा था आपने, यहाँ तक इंटीग्रेशन हो गई थी। इसके आगे सेटिंग करने में टाइम लग गया, ये आपने कर लिया था ना बड़ी जल्दी, देखो कितनी जल्दी कर लिया, यहाँ तक बड़ी जल्दी पहुँच गए थे। इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री की गेम आ गई, सिर्फ आपने log m प्लस log n को log m इंटू n लिखा, फिर sin x को 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल लिखा, tan को sin बाय cos लिखा, इसको काट दिया, यहाँ पहुँचे, इसके आगे आपने सेटिंग करते करते टाइम लगा दिया। अदरवाइज क्वेश्चन इंटीग्रेशन का तो खत्म हो चुका था। इंटीग्रेशन में कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि चॉइसेस की वजह से हमें आंसर निकालना होता है, वहाँ पर कई बार टाइम वेस्ट हो सकता है आपका।
ना क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर इंटू कोसेकेंड की पावर 4, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर इंटू कोसेकेंड की पावर 4। अब आप राइट साइड को देखो, राइट साइड किस में है, कोट में, टैन में, टैन में, कोट में, मीन्स कि टैन और कोट को में, टैन या कोट को में टी मानना पड़ेगा। तो डेफिनेटली कोसेकेंड की पावर 4 है, तो कोसेकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, वो कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोट को टी मानूंगा, जब मैं कोट को टी मानूंगा मेरा डेरिवेटिव जो होगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर वो डी टी बन जाएगा। बस ये मैं करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर नहीं देना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर कोसेकेंड स्क्वायर एक अपने पास रख लिया जो मुझे चाहिए, एक कोसेकेंड स्क्वायर मैंने साइड में कर दिया, उसको वो डी टी बन जाएगा, इसलिए साइड में कर दिया डी टी बन जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन, जब मैंने इसको डी टी बनाना है तो मुझे क्वेश्चन कोट में चेंज करना पड़ेगा, कोट में, टैन में नहीं, कोट में। तो कोसेकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है, और कोसेकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, और साथ में कोसेकेंड स्क्वायर चल रहा है। तो माइंड में पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय, देखो इसको माइंड में भी कर सकते हो, मैं तो कॉपी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए मुझे सबको लिखना पड़ता है, अदरवाइज जब हम अपने आप करते हैं तो ये सब कुछ माइंड में चलता है कि मैं एक्चुअल क्या कर रहा हूँ। मैं एक्चुअल कोड को टी मानने वाला हूँ, मैं कोड को टी मानने वाला, मैंने आपको शुरू में बोल दिया था मैं क्या करने वाला हूँ, कोड को टी मानने वाला हूँ। तो ये आपका कोसेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। कोड को टी माना तो माइनस डी टी बन गया, बच्चों समझ आ रहा होगा। जब कोड को टी मानूंगा मैं, जब कोड को टी मानूंगा तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। बस ये तो आपको शुरू से दिख रहा था। अभी इंटीग्रेशन आ गई हमारी, माइनस बार आ गया, टी स्क्वायर बस 1 का स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ये तो बड़ी इजी हो गई। ओके, डी टी। ओके, अब इसको ओपन कर दो, टी स्क्वायर बस 1 का स्क्वायर को ओपन कर दो, सिंपल सा पॉलिनोमियल बन जाएगा, उसकी अब इंटीग्रेशन कर दो। अब तो कुछ नहीं रह गया बच्चों, अब तो सिंपल सा रह गया। अब इसको माइनस ऑफ, इसको ओपन कर दिया, टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, ये हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, ये होगी माइनस टी की पावर 3 बाय 3 प्लस 2t और 1 बाई टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई टी। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब t जो है वो टेन है, t यहाँ पर क्या कोड x है, t यहाँ पर कोड x है, सो फाइनल आंसर क्या दिख रहा हूँ, माइनस कोड क्यू बाई 3, वो तो है, तो t को मैंने कोड डाल रहा हूँ मैं, माइनस कोड क्यू बाई 3, वो भी वहाँ पर दिख रहा हूँ मुझे, और 2t माइनस 2t मीन्स माइनस 2 कोड x और प्लस 1 बाई टी, प्लस 1 बाई टी मीन्स 1 बाई कोड x, 1 बाई कोड x मीन्स 10x, उसको सीधा मैं 10x लिख रहा हूँ, 1 बाई कोड x को मैं क्या लिख रहा हूँ, 10x लिख रहा हूँ। ये मेरा आंसर आ चुका होगा, वैसे मेरा आंसर आ गया होगा। अगर मैं देखूँ तो k 10x तो k की वैल्यू 1 होगी। देखो यहाँ पर क्या k 10x है, ये तो मैच हो गया, माइनस 1 बाई 3 कोड क्यू मैच हो गया, k 10x तो k की वैल्यू मेरी 1 हो गई है, और बाकी भी कुछ मांग रहा है, बाकी सबको मैच हो रहा है, माइनस 2 कोड x भी मैच हो रहा है, k की वैल्यू मांगी गई है, k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सो ये क्वेश्चन तो सिंपल था, कुछ भी टाइम नहीं वेस्ट हुआ ज़्यादा। देखो अभी मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आराम से करता जा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको कोई मुश्किल ना आए, अदरवाइज़ हम टीचर लोग तो इसको जल्दी कर लेते हैं, पर आपको दिखाने के लिए मैं एक एक स्टेप को लिख रहा हूँ कि आपको समझ आना चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, क्लियर, चलो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन। तो बड़ी देर के बाद एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिखा मुझे, देखो बड़ी सिंपल क्वेश्चन दिखा, बाहर दिख रहा है, बाहर ई की बाय एक्स है, 1 बाय कोस स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है, और साथ में डैट बाय डैट 10x है, तो साफ दिख गया बाहर ex है और अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव है, यहाँ पर फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है। जब फंक्शन प्लस डेरिवेटिव होता है तो आंसर क्या होता है, ex फंक्शन होता है, इसका आंसर होगा ex फंक्शन मीन्स ex इंटू 10x प्लस ई। मैंने क्या शॉर्टकट लगाया, ये शॉर्टकट हर बच्चे को पता है, ex फंक्शन प्लस डेरिवेटिव का शॉर्टकट क्या बच्चों, आपको आता है ना शॉर्टकट, तो ये बनेगा ex फंक्शन। तो ये शॉर्टकट से आपका आंसर सेकंड्स में हो गया वो, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ex 10x, आपका आंसर सी चॉइस आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिंपल क्वेश्चन आ गया, 11th भी सिंपल था, 12 भी सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इजी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3 पावर 3x इंटू 3 पावर 3x इंटू 3 पावर x दिस इज। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाला है उसको डाल देते हैं t, इसको t डाल दिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 पावर 3 दिस इंटू लॉग इंटू क्या होगा इसका
इसको हमने x मान लिया, a क्यूब एक्स इंटू log a इसका डेरिवेटिव इंटू log a, ओके, इंटू अंदर का डेरिवेटिव 3 की पावर 3x इंटू उसका इंटू log a इंटू उसके ऊपर का डेरिवेटिव 3 की पावर x इंटू log a, आपको पता होगा ऐसे हम डेरिवेटिव करते हैं। ये हमारे पास आ गया। अगर इसको हमें t मानना है तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास dt बन गया, दिस dx क्या बन गया, dt बन गया। सो ये हमें पता है, ये हमारे पास है दिस dx इज dt। ओके स्टूडेंट्स, ठीक किया नहीं किया मैंने, a की x का डेरिवेटिव क्या था, a की x log a। सो ये आपका 3 की पावर डैट है, इसका डेरिवेटिव 3 की पावर डैट इंटू log a इंटू ऊपर का बाई चेन रूल ऊपर का डेरिवेटिव 3 की पावर डैट इंटू log a, उसके ऊपर का डेरिवेटिव 3 की पावर डैट इंटू log a। ये हमारा डेरिवेटिव, आपको पता है हम चेन रूल से ऐसा करते हैं। सो यहाँ से 3 की पावर 3 की पावर x, 3 की पावर 3 की पावर x, 3 की पावर x क्या बन गया, dt बाई log 3 क्यूब बन गया। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, वो बन गया dt बाई log 3 क्यूब। अब dt की इंटीग्रेशन या 1 की इंटीग्रेशन t क्या होती है, t होती है विद रिस्पेक्ट टू t बाई log 3 क्यूब आपका आंसर आया। पर t यहाँ क्या है, यहाँ t मेरे पास है 3 पावर 3 पावर 3 पावर x बाई log 3 क्यूब इज आंसर। ये मेरे पास आंसर आ चुका हुआ है। सो आप देख सकते हो कि आंसर क्या आ गया, डी चॉइस आंसर आ गया। ओके, a की x को t लिया तो a की x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की x इंटू log a, अगेन चेन रूल, उसका डेरिवेटिव 3 की पावर डैट इंटू अगेन log a, उसका ऊपर का डेरिवेटिव 3 की पावर डैट इंटू log a। सो ये आपको आता है चेन रूल, तो चेन रूल से वो dt हो गया। सो दिस इज dt बाई डैट, तो इंटीग्रेशन होगी dt बाई log 3 का क्यूब। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बट ये छोटी सी बस गलती ना करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बाहर ex लगा हुआ है, अंदर साइन का डेरिवेटिव cos होता है, और ये फंक्शन है तो डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव है। अगर f है, साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव साइन होता है, साइन समझते हो ना, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, cos हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव साइन होता है। आप जिस मर्जी को फंक्शन उसको डेरिवेटिव मान सकते हो। अगर मैं देखूँ तो इसका आंसर बी चॉइस आ गया, क्योंकि उसने इसको फंक्शन माना है, इसको डेरिवेटिव माना है। cos का डेरिवेटिव साइन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ डेरिवेटिव। सो आंसर क्या होगा, ex फंक्शन बाय डैश शॉर्टकट जो मैं पीछे से कर चुका हूँ, ये f है, ये डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या होगा, ex फंक्शन, आंसर बी चॉइस। ये देखो शॉर्टकट ये वाला, ठीक है, ये वाला शॉर्टकट लगा रहा हूँ मैं, फंक्शन बस डेरिवेटिव ex फंक्शन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा पहले वाला ही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ये वही क्वेश्चन है जो हम शुरू में कर चुके हैं, बस बिल्कुल बस उसने ये तो इवन बेटर हो गया ज़्यादा, उसने साफ नीचे दिखा दिया x की पावर 2 x की पावर 4, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये हम कर चुके हैं बिल्कुल सेम का सेम। मैं चेक कर लेता हूँ, x² - बाई डैट, आप चेक कर सकते हो, x² - बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, बस वहाँ पर नीचे x को बाहर निकला गया था। आप देख सकते हो ये फर्स्ट क्वेश्चन में x² - बिल्कुल वही क्वेश्चन है, x² - बाई x³ ओके, और 2x की पावर 4 माइनस 2x² + 1। मैं फिर चेक कर लेता हूँ, और सेम क्वेश्चन है तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं मुझे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो वो आप देख सकते हो पीछे मैं कर चुका हूँ, ठीक है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस उसमें चॉइसेस में नीचे x की पावर 4 को एलसीएम लेकर x² को बाहर निकाला गया। यहाँ पर हमने सीधा ऐसे लिखा हुआ, इवन ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ गया, उसमें तो चीज़ छुपी हुई थी, वो तो मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। ये तो बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है कि बाय इसको हम t ले लेंगे, इसको x की पावर 4 को कॉमन लेके साफ दिख रहा है, x की पावर 4 को कॉमन लोगे तो ये वाली चीज़ बचेगी, सॉरी ये वाली चीज़ बचेगी, x की पावर 4 को कॉमन लोगे, ये और ये इन दोनों में से एक आंसर आएगा, वो आपको बता चुका आंसर क्या आएगा। ये आप x की पावर 4 को कॉमन लोगे, x की पावर 2 बार चले जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये चीज़ साफ बता रही है कि इसको t लेना पड़ेगा। जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था वो मुझे सोचना पड़ा था कि किसको t लेना पड़ेगा, या तो साफ दिख रहा है कि किसको t लेना पड़ेगा, बाकी स्टेप सेम है जो फर्स्ट क्वेश्चन के थे। ये क्वेश्चन तो बाई चांस 2D का रिपीट हो गया, 2D का क्वेश्चन आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हमारी असाइनमेंट के क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन f क्या दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन f मेरे पास है g है, क्या चाहिए मुझे चाहिए इंटीग्रेशन x की पावर 5 f(x³), ये मेरा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्योंकि साफ इतने अच्छे क्वेश्चन कर लिए तो उसके सामने कुछ भी स्टैंड नहीं कर रहा। साफ दिख रहा है कि x³ को t लोगे तो 3x² dt हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या किया, x² ले लिया ऐसे, ये x³ ऐसे बना लिया, पहले इसको ऐसे बना लिया। अगर x³ को t लोगे तो 3x² dx dt हो जाएगा, तो x² dx dt/3 बन जाएगा। सो ये आपका x² dx dt/3 बन जाएगा। आपका क्वेश्चन हो जाएगा
टी इंटू एक्स क्यूब को टी लिया, टी इंटू एफ टी, क्या बन जाएगा क्वेश्चन, टी इंटू एफ टी डी टी बाई 3। बस ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये आपका क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुआ है। ओके, तो अब आप इसको, हमें क्या दिया जा रहा है साथ में, इंटीग्रेशन एफ जी दी जा रही है, वो हम देखेंगे अभी तो हम यहाँ तक हमने सेटिंग किया, यहाँ तक पहुँच गया हम। तो बाई पार्ट्स हमें इंटीग्रेशन एफ दी जा रही है बार बार, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि बाई पार्ट्स में सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आती है, तो इसको सेकंड फंक्शन माना, इसको फर्स्ट फंक्शन माना। तो अब अगर मैं इसको बाई पार्ट्स लगाऊंगा इसके ऊपर, 1/3 तो बाहर आ चुका हमारा, टी इंटू इंटीग्रेशन एफ टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, इंटीग्रेशन एफ टी बाई पार्ट्स, हर बच्चों को पता है बाई पार्ट्स कैसे लगा रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन एफ टी, ओके, देन दिस टोटल इंटीग्रेशन, ये बाई पार्ट्स मैं लगा दिया यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो 1/3 टी इंटीग्रेशन एफ टी क्या है, वो इंटीग्रेशन एफ टी है जी टी, तो जी टी हो गया। अगेन इंटीग्रेशन एफ टी क्या है, जी टी, ये भी जी टी हो गया। यहाँ पहुँच गए हम। अब मेरे ख्याल से तो मेरा आंसर आ चुका हुआ है, क्योंकि टी की वैल्यू एक्स क्यूब डाल दूंगा, जी एक्स क्यूब आ गया 1/, बट ये हर चॉइस में आ गया, टी को एक्स क्यूब डालता हूँ, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब मुझे फाइनल देखना मेरा क्या आंसर आया। सो जब मैं टी को एक्स क्यूब डालूंगा, तो डी टी क्या बनेगा, देखो इतना तो बनने वाला है, ये तो ये वाला पार्ट तो सभी के पास है। जब मैं टी को एक्स क्यूब डालूंगा तो डी टी बन जाएगा 3x² dx। ये मुझे देखना है कि मेरे पास क्या आ सकता है। तो अब मैं फाइनल वापस उसको करने वाला हूँ। तो क्या बन गया, टी को डाला मैंने एक्स क्यूब, टी को क्या डाला एक्स क्यूब जी एक्स क्यूब, वो तो हर चॉइस में है, माइनस टी को डाला एक्स क्यूब जी एक्स क्यूब, ओके, और डी टी क्या बन गया 3x² dx, डी टी बन गया 3x² dx। बस कुछ नहीं किया, मैंने टी को एक्स क्यूब डाला तो डी टी ये बन गया। अब मैं इसको जो बाहर निकालूंगा, सो मेरा आंसर जो आ गया 1/3 एक्स क्यूब इंटू जी एक्स क्यूब, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -3, इसे 3 कट जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा x² इंटू जी एक्स क्यूब। ये मेरा फाइनल आंसर दिख रहा मुझे। तो कौन सी चॉइस है, ये आंसर है मेरे पास बी चॉइस, सेकंड चॉइस। सो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन काफ़ी इजी था। आपने देख लिया कि एक्स क्यूब को टी माना तो 3x² डी टी बनता है, तो उसी का मैंने फ़ायदा उठाया, मैंने x/5 को एक्स क्यूब इंटू एक्स लिख दिया, तो x² dx dt बाई 3 बन गया। ये बाई पार्ट्स लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट टी का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन एफ टी का जी टी दी जा रही है, बस कुछ नहीं, इंटीग्रेशन एफ टी जी टी दी जा रही है। टी की वैल्यू वापस एक्स क्यूब डाल दी, यहाँ पे टी एक्स क्यूब डाल दी, यहाँ पे टी एक्स क्यूब डाल दिया, तो टी को एक्स क्यूब डालूंगा तो डी टी का बन जाएगा 3x² dx। बस उसको लिखने में थोड़ा टाइम लगा दिया मैंने, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ मुझे हर चीज़ लिखनी पड़ती है, तो उसको लिखते मेरे 2-3 स्टेप वेस्ट हो जाते हैं। अदरवाइज जब मैं अपने आप क्वेश्चन कर रहा था, टी को एक्स क्यूब डालता तो ये अपने आप 3x² बन जाता, ये वाला स्टेप यहाँ लिखता, मेरा आंसर रेडी हो जाता। ठीक है, सो अच्छे क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं टाइम ले भी रहा हूँ आपके लिए। ना क्वेश्चन नंबर 17 नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 आज का लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x सेकेंड क्यूब x। साफ दिख रहा है, जब सेकेंड क्यूब है और मुझे सेकेंड स्क्वायर चाहिए होता है, टैन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 1/cos इसमें से निकाल लेता हूँ और सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर आने देता हूँ, ये हम पहुँच गया मैं। तो ये मेरे पास बन गया x इंटू tan x सेकेंड स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये समझ आ रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। सो एक cos मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी सेकेंड स्क्वायर रहने दिया, ये बन गया। अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, tan को t मानूंगा, साथ में डेरिवेटिव लगा हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन करना मेरी बड़ा इजी है। इसको मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेता हूँ सेकंड फंक्शन, इस पे बाई पार्ट्स लगाते हैं। बाई पार्ट्स लगाएंगे तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बताओ मुझे, बताते रहो आप। इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या होगी tan स्क्वायर बाई 2, समझ गए कि नहीं। tan को t माना, साथ में डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी tan स्क्वायर बाई 2। बाई पार्ट्स कर रहा हूँ, f इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस f का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन वही इंटीग्रेशन ऑफ डेट हम निकाल चुके हैं पहले tan स्क्वायर x बाई 2। देखो ये हम कर चुके हैं पहले, अब आपको समझ आ रहा होगा। मैं बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन जी सीधा लिख दी, ये जी है मेरा, इंटीग्रेशन जी लिख दी, ये भी इंटीग्रेशन जी लिख दी। अब मैं चॉइसेस देख रहा हूँ कि मैं कैसे मूव कर रहा हूँ।
और चॉइसेस को देखूँ तो मेरी जो मूवमेंट है वो चॉइसेस के वजह से होनी चाहिए। तो tan स्क्वायर को तो मैं कभी भी मैं सीकेंट स्क्वायर बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर भी tan स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर बना ही लेते हैं, यहाँ पर भी टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि ये भी tan स्क्वायर है, इसकी इंडिकेशन जल्दी से कर लेते हैं। ये बन गया x/2 tan स्क्वायर माइनस हाफ tan स्क्वायर। tan स्क्वायर को लिख लिया सेकेंड स्क्वायर -1। अब हमारे पास क्या बन रहा है, x/2 tan स्क्वायर जो पहले वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट है -1/2 सेकेंड स्क्वायर की इंडिकेशन tan x और 1 की इंडिकेशन x। बस अब इंटीग्रेशन तो हो गई है, इंटीग्रेशन हो गई। अब सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग किस वजह से देखनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे लिखा हो हाफ fx सेकेंड स्क्वायर, ओके, हाफ x स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर पर gx tan x पे x। चलो देखते हैं सेटिंग क्या करनी है। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अच्छी बात है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मुझे आंसर में सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर मैं tan स्क्वायर लिख रहा हूँ, यहाँ पर x²/2 tan स्क्वायर को मैं सेकेंड स्क्वायर -1 कर देता हूँ। मुझे चॉइसेस के वजह चलना है ना, मैं इस वजह से चल रहा हूँ, -12 tan x प्लस x/2, बिल्कुल चॉइसेस के वजह चल रहा हूँ मैं। ये x/2 से x बाई चांस -x/2 प्लस x/2 कट गया। देखो मैं बिल्कुल इंटीग्रेशन में बड़ी देर से कर चुका हूँ, इस चीज़ों में आपकी आंसर को सेट कर रहा हूँ। ये आ गया x/2 -x/2 कट गया हुआ है, यहाँ तक पहुँच गया। x/2 सेकेंड स्क्वायर, हाँ ओके, तो x/2 सेकेंड स्क्वायर तो मेरा fx तो x बन गया। अगर देखा जाए तो हाफ बार है, मैं हाफ को बाहर ले लेता हूँ, बिल्कुल आंसर को सेट कर रहा हूँ, x सेकेंड स्क्वायर हो गया, ओके, हाफ मैंने बाहर ले लिया। माइनस tan x के साथ मुझे क्या करना है, tan x के बाई x भी करना है, tan x बाई x करना है, तो मैंने tan x बाई x कर लिया। tan x बाई x किया तो मुझे साथ में इंटू x भी करना पड़ेगा, tan x बाई x किया तो इंटू x भी करना पड़ेगा प्लस c। अब देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल अपने उसको सेट कर रहा हूँ मैं। तो अब बिल्कुल सेट हो चुका हुआ है, बिल्कुल सेट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पर मेरा fx बन रहा है, अब x बन रहा है, और gx क्या बन रहा है, gx मेरा -x बन रहा है। मैंने उसको कंपेयर किया, बाय कंपेयरिंग fx मेरे पास आ रहा है, x आ रहा है, और gx मेरे पास क्या आ रहा है, -x आ रहा है। देख सकते हो आप, इसको बिल्कुल कंपेयर किया तो fx मेरे पास x आया, gx मेरे पास -x आया। चॉइसेस में क्या पूछा रहा है, दोनों का इक्वल है, नहीं, फर्स्ट चॉइस तो नहीं है। दोनों का मल्टीप्लाई 1 है, वो भी नहीं है। दोनों का सम 0 है, यस। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। यही मेरा आंसर है, आंसर इज सी चॉइस। ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बस इंटीग्रेशन में मैंने बता चुका हूँ कि सेटिंग करने में टाइम लगता है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि आप कहोगे सर इतना लंबा क्वेश्चन हो रहा है, इतना लंबा क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिखाने के लिए बाय पार्ट्स प्रॉपर करके दिखाता हूँ आपको। अदरवाइज़ हम इसको माइंड में कर लेते हैं। इस बार फिर भी मैंने 1-2 स्टेप माइंड में कर लिए, अदरवाइज मैं इसको भी करके दिखाता तो 2 स्टेप और बढ़ जाते। तो हमें आपको दिखाना पड़ता है, अदरवाइज हम सीधा करेंगे तो आपको टाइम लगेगा कि ये पता नहीं कहाँ से चीज़ हम कर रहे हैं। आपको एक ही चीज़ करके दिखा रहे हैं, tan स्क्वायर को ऐसा लिख के दिखाया, फिर साथ में सेटिंग की, आपको एक स्टेप हम करके दिखा रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आधे स्टेप आपने माइंड में कर सकते हो तो उसको माइंड में करो। सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने सीरीज़ ख़त्म कर ली है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा हो गया है। तो अब हम अगले चैप्टर में जाएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, बाकी सारे चैप्टर हम 1 बाय 1 ख़त्म कर रहे हैं। ये सीरीज़ आपके लिए बड़ी अच्छी सीरीज़ हो सकती है अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप इंटरेस्टेड हो तो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से आपके काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या माइंड में लेके चलो। तो हमने आपको पता है कि कई सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, PU सीरीज़, NIT सीरीज़, अदर यूनिवर्सिटी सीरीज़, प्लस IIT मेन सीरीज़, प्लस शॉर्टकट एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज़, प्लस कुछ और चीज़ें भी लेके आएंगे आपके लिए विद टाइम। सो इस सारी चीज़ों के लिए आपको यूट्यूब चैनल जो हमारा कोर्स एडू इन्फोमैथ्स, उसको सब्सक्राइब करो। उससे क्या होगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी आती रहेगी। प्लस जो हमारी ऐप है कोर्स एडू, उसको डाउनलोड करो, उससे आपको कुछ फ्री बैचेस मिलेंगे, कुछ फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी उसके अंदर। ओके, ये सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें भी ये पार्टिसिपेशन दिखाओ अपनी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।